ये कहानी एक ऐसी नाइंसाफ़ी की है जिसे ठीक करने में पूरे 28 साल लग गए। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे हमारा न्याय का सिस्टम एक बच्चे की तरह देख ही नहीं पाया और उसे सीधे मौत की सज़ा सुना दी। बात शुरू होती है 27 मार्च 2023 से। एक आदमी जेल के बड़े से दरवाजे से बाहर कदम रखता है। पहली नज़र में तो ये एक बिल्कुल आम सी बात लगती है ना? लेकिन इसमें एक बात थी जो हैरान कर देने वाली थी। उस आदमी ने अपनी जिंदगी के 28 साल सलाखों के पीछे गुजारे थे। 28 साल। और फिर इन 28 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो सच कहा जो बिल्कुल शुरुआत में कहा जाना चाहिए था कि जिस भयानक अपराध के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई, उस वक्त वो सिर्फ 12 साल का एक बच्चा था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर एक 12 साल का बच्चा मौत की सजा तक पहुंच कैसे गया? चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। बिल्कुल शुरुआत में ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक खोए हुए बचपन की दर्दनाक कहानी है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, 8 साल की उम्र में वो काम की तलाश में था, और जिस उम्र में लोग भविष्य के सपने देखते हैं, 16 साल की उम्र में उसे मौत की सजा सुना दी गई। उसका नाम था निरानाराम चेतन राम चौधरी। राजस्थान के एक छोटे से गांव जलापसर से, एक ऐसी जगह जहां गरीबी का मतलब था कि बचपन होता ही नहीं था। वो घर से किसी रोमांच के लिए नहीं भागा था, वो तो बस अपने परिवार के लिए काम खोजना चाहता था। और उसका सफर कितना लंबा और अकेला रहा होगा। राजस्थान से निकलकर पंजाब, फिर दिल्ली, मुंबई और आखिर में पुणे। बस एक छोटा सा बच्चा बड़े बड़े शहरों की भीड़ में गुम, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भटक रहा था। तो फिर वो न्याय के शिकंजे में फंसा कैसे? ये कहानी का वो हिस्सा है जहां हमारा सिस्टम एक बच्चे को पहचानने में बुरी तरह से चूक गया। एक बार नहीं, बार बार। तारीख थी 5 सितंबर 1994। निरानाराम के 12वें जन्मदिन के ठीक 6 महीने बाद पुणे में एक घर में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या हो जाती है। निरानाराम को 2 और लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से शुरू होता है सिस्टम की गलतियों का एक ऐसा सिलसिला जो सच में हैरान करने वाला है। गिरफ्तारी के वक्त किसी ने उसकी उम्र तक नहीं पूछी, कोई मेडिकल जांच नहीं हुई। उससे अंग्रेजी में लिखे एक कबूलनामे पर साइन करवा लिए गए, एक ऐसी भाषा जो वो पढ़ ही नहीं सकता था। और सबसे बड़ी गलती, उसे बच्चों के सुधार गृह की जगह सीधे बड़ों की जेल भेज दिया गया। और उसे किसी आम जेल में नहीं रखा गया था। उसकी कोठरी फांसी घर के ठीक बगल में थी। सोचिए, एक 12 साल का बच्चा हर रोज फांसी की तैयारियों की आवाजें सुन रहा हो। उसके दिमाग पर क्या गुजर रही होगी? हैरानी की बात यह है कि ये गलती किसी एक से नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह उसकी उम्र 20 से 22 साल के बीच दर्ज की गई। मतलब किसी ने भी एक बार रुककर ये सवाल नहीं पूछा कि क्या ये सच है? एक बच्चे की किस्मत पर मोहर लग चुकी थी। तो मौत की सजा के साए में उसकी जिंदगी आखिर थी कैसी, और इतने सालों के अंधेरे के बाद उम्मीद की वो किरण कहाँ से आई? देखिए, सिस्टम के लिए तो वो सिर्फ एक मुजरिम था, लेकिन सलाखों के पीछे निरानाराम ने खुद को एक स्टूडेंट के रूप में साबित किया। उसने पढ़ना लिखना सीखा, फिर बैचलर की डिग्री ली और समाज शास्त्र में मास्टर्स भी पूरा किया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जेल की लाइब्रेरी में एक पुराना अखबार पढ़ते हुए उसकी नज़र एक लाइन पर पड़ी, सिर्फ एक लाइन, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस फैसले में लिखा था कि कोई भी आरोपी केस के किसी भी स्टेज पर, यहाँ तक कि सजा मिलने के बाद भी ये दावा कर सकता है कि जुर्म के वक्त वो नाबालिग था। बस यही वो चाबी थी जो उसके बंद दरवाजे को खोल सकती थी। लेकिन सच जानना एक बात थी और उसे सिस्टम से मनवाना वो एक बिल्कुल अलग जंग थी। और यहाँ से उसकी सबसे लंबी और मुश्किल लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी। जब उसने उम्र की जांच के लिए अर्जी दी तो अधिकारी टालमटोल करते रहे। उसका भाई गांव से स्कूल के रिकॉर्ड्स लाया तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। मानवाधिकार समूहों ने चिट्ठियां लिखीं पर कोई जवाब नहीं आया। ये एक अकेले इंसान की पूरे सिस्टम की सुस्ती के खिलाफ जंग थी। आखिरकार एक लीगल टीम की मदद से सालों बाद उसके स्कूल के वो असली रिकॉर्ड्स मिल ही गए
और अदालत को ये मानना पड़ा कि अपराध के दिन निरनाराम सिर्फ 12 साल और 6 महीने का था। दशकों के संघर्ष के बाद सच सामने आ ही गया। तो निरनाराम अब आज़ाद है, लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या इस कहानी का असली मतलब बस इतना ही है? इस चार्ट को देखिए, ये नाइंसाफी का पूरा हिसाब है। अगर उसे एक बच्चा माना जाता तो कानून के हिसाब से उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा होती। 3 साल। और उसने गुजारे कितने? 25 साल, मौत के इंतज़ार में। पूरे 25 साल। तो सवाल फिर वही है, क्या इसे एक जीत की कहानी कहा जा सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि न्याय मिल गया? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है, लेकिन दिल को छू जाने वाला है। क्योंकि कोई भी अदालत, कोई भी फैसला किसी का खोया हुआ बचपन वापस नहीं लौटा सकता। और इसीलिए ये कहानी जीत की नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक याद दिलाने के लिए कि शायद आज भी कहीं कोई और बच्चा हमारे सिस्टम की इस भूल भुलैया में फंसा हो और बस अपने सच के सुने जाने का इंतजार कर रहा हो।